हेलो एवरीवन। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि जो फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं उनका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है और किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो जो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था प्रोसेस वही है, बस इसमें हमें ये सीखना है कि NOT नॉट यानी नहीं वाला जो सेंस है वो कहाँ यूज़ करना होता है। तो बेसिकली सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो पहले समझ लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर उसके बाद में विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी ये मॉडल वर्ब में से कोई एक वर्ब यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद में आपको नॉट का यूज़ करना है, फिर बी का यूज़ करना है। अब आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पे शैल और विल के जस्ट बाद में ही नॉट आना चाहिए। फिर उसके बाद बी यूज़ करेंगे एंड देन वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस लगा के ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड जो भी सेंटेंस में मौजूद होंगे वो हम बिल्कुल लास्ट में पुट करते हैं। तो ये प्रोसेस हमें रखना है, इसी तरह से सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। पहचानने का तरीका पहले की तरह ही है कि हमें ये देखना है, इसमें कहा जा रहा होगा कि मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा होऊंगा, तो यहाँ पे रहा और होऊंगा ये दो वर्ड आपको सुनाई देंगे। तो होऊंगा से ये पता चलेगा कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, रहा से ये पता चलेगा कि ये कंटिन्यू लगातार की काम करने की बात कर रहे हैं। सुनने में ऐसा लगना चाहिए कि काम लगातार हो रहा है, तभी आप इसको कंटिन्यू का सेंटेंस बोलेंगे। ध्यान रखना है ये चीज़ कि सेंटेंस के अंदर कोई भी टाइम नहीं दिया होना चाहिए, क्योंकि अगर टाइम दिया होगा तो इसके रूल्स बदल जाएंगे। इसलिए आपको उसके अकॉर्डिंग ही सोच के चलना है कि इसमें टाइम नहीं होना चाहिए, तभी आप इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस बोलेंगे और उसी के प्रोसेस को यूज करेंगे। तो अब जो हमें सेंटेंस ट्रांसलेट करना होता है, सबसे पहले जो इसमें काम को कर रहा है उसकी इंग्लिश लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है आई, मैं, तो मैं की इंग्लिश लिखेंगे हम आई, और आई के बाद हम लोग शैल का यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो आई शैल, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लिखेंगे नॉट, आई शैल नॉट, और फिर बी का यूज़ करेंगे BE। ये रूल्स में है BE, इसलिए हमें लगाना ही है इस वर्ड को। और उसके बाद में पूरा सेंटेंस लिखेंगे आई शैल नॉट बी, फिर याद करने की अंग्रेजी होती है लर्निंग, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लर्निंग माई लेसन। आई शैल नॉट बी लर्निंग माई, फिर लेसन लास्ट में लिखेंगे। इस तरह से सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। तो ये प्रोसेस हमें यूज़ करना है, सेंटेंस बन जाएगा आई शैल नॉट बी लर्निंग माई लेसन। तो सेंटेंस का ट्रांसलेशन पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट वन ऐसे है, वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी। तो नहीं लिखने के केसेस में हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले शी, फिर लिखेंगे विल, शी के साथ विल लगाया जाता है, इसलिए जब भी कभी सब्जेक्ट हमारा शी ही या दे इट ये होगा तो हम विल का यूज़ करेंगे, और या किसी का नाम होगा तब भी विल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे भी उसी प्रोसेस को हमें लगाना है। तो शी के साथ हम विल का यूज़ करेंगे, विल के बाद में नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद में बी लिखेंगे, और बी लिखने के बाद लिखने की अंग्रेजी लिखेंगे राइटिंग। शी विल नॉट बी राइटिंग। राइटिंग के बाद क्या नहीं लिख रही होगी, एक पत्र, तो उसके लिए लिखेंगे लास्ट में अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। इस तरह से हमें सेंटेंस को चेंज कर देना है और ये ट्रांसलेट होकर बन जाएगा हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट वन है, तुम एक गीत नहीं गा रहे होगे। तो तुम एक गीत नहीं गा रहे होगे, सेंटेंस में तुम से शुरू हुआ है तो हम लिखेंगे यू स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद यू के साथ विल लगता है, विल लिखेंगे यू विल बी, बी के पहले नॉट लिखना है क्योंकि यहाँ पे नहीं के सेंस कहा गया, तो यू विल नॉट बी। उसके बाद गीत गाने की अंग्रेजी सिंगिंग अ सॉन्ग, यू विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से सेंटेंस हमारा ये ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है, वह दूध नहीं पी रही होगी। तो वह के लिए हम यहाँ लिखेंगे शी, फिर लिखेंगे शी के साथ विल, रूल के अकॉर्डिंग शी के साथ विल लगता है, फिर लिखेंगे नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क, शी विल नॉट बी ड्रिंकिंग मिल्क। इस तरह से सेंटेंस हमें ट्रांसलेट ये करना है। एंड नेक्स्ट वन है, वे कमरे में नहीं सो रहे होंगे। तो वे की अंग्रेजी हम लिखेंगे दे, और दे के बाद लिखेंगे विल, दे विल नॉट बी स्लीपिंग इन द रूम। इस तरह से सेंटेंस हम ट्रांसलेट करेंगे। तो आई होप कि इन चीज़ों को आप समझे कि कैसे सेंटेंस में हमें रूल्स को फॉलो करते हुए ट्रांसलेशन करना है, क्या प्रोसेस हम यूज़ करेंगे जिससे सेंटेंस हम आसानी से ट्रांसलेट कर पाएँ। तो आपको यही तरीका यूज़ करना है, और आप एक्सरसाइज बुक को और सॉल्व करिए, और से क्वेश्चन सॉल्व करिए, ओरल इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट ई-लर्निंग सेशन में फिर मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग आशुतोष सर चैनल।